एक दफ़ा मैं अपने बेटे को साथ लिए बाहर चहलकदमी कर रहा था कि वहाँ से मेरे एक जानने वाले का गुज़र हुआ। तो कहने लगा कि अफ़ज़ल, मैं जब भी आपको देखता हूँ, आप अपने बेटे के साथ बाहर चहलकदमी करते हैं और बेटे को अपने साथ रखते हैं। वो आगे ख़ुद कहने लगा कि अफ़ज़ल, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं उठाता, और मैं इस वजह से उनको नहीं उठाता कि जब वो बड़े हों और फिर वो मुझे मुनासिब वक्त न दें, मेरा ख्याल न रखें, तो उस वक्त मुझे अफ़सोस ना हो। आप इस सोच को देख लें। अगर इसी सोच के साथ बच्चों की परवरिश की जाती है और वो बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो क्या सीखेंगे, उनका किस किस्म का दिमाग बनेगा, और वो अपने आगे आने वाली नस्लों के साथ या उनके जो इर्द गिर्द दोस्त या रिलेटिव्स होंगे, उनके साथ उनका कैसा रवैया होगा, किस किस्म के अंदाज़ की उसकी ज़िंदगी होगी। अगर आप बच्चों को दुरुस्त करना चाहते हैं ना, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात माने, जो आप सिखा रहे हैं वो सीखें, जहाँ से मना करते हैं वहाँ से मना हो, जहाँ इजाज़त देते हैं वो वहाँ चला जाए, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लाज़मी है कि आपका बच्चे के साथ जो रब्त है वो बहुत मज़बूत हो, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, बच्चा आपके साथ सब कुछ शरीक कर सके। और ये तभी मुमकिन है अगर आप बच्चे को गैर मशरूत मोहब्बत दें, बच्चे को एक अच्छा टाइम दें, क्वालिटी ऑफ टाइम दें। और जब हम क्वालिटी ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है? इससे बिल्कुल भी मुराद ये नहीं है कि आप बेटी के साथ बैठ जाएं, कोई टीवी देख लें, स्क्रीन देख लें, मोबाइल पे कोई कार्टून वगैरह देख लें, और अगर ज़्यादा कुछ करना चाहती हो तो आप बच्चे के फेवरेट वाले कार्टून लगा लें और वो देख लें। ये क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं है, ये पैसिव टाइम है। आपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा वक्त गुजारना है ताकि आप खुद फ़आल रहें उसमें और बच्चा भी फ़आल रहे। अब फ़आल से मुराद क्या है? इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप बच्चा जो है वो आपके साथ बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है, उसके कुछ पसंद है, कुछ जानवर उसको पसंद हैं, कुछ खिलौने पसंद हैं, कोई फ्रूट वगैरह उसको पसंद है, या फिर कोई मशीनरी उसको पसंद है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कहानी सुना सकते हैं। कोई भी कहानी आप उसको सुनाना शुरू करें, जो जानवर उसको पसंद हो उससे आपको कोई कहानी सुनाना शुरू करें, तो आपका बच्चा क्या करेगा कि वो आपको खुद गाइड करेगा। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, जैसे ही कहानी शुरू करते हैं, आपका बच्चा खुद गाइड करेगा। अगर आप एलिफेंट के बारे में कहानी सुनाएंगे तो अचानक वो जो है वो डॉगी को दरमियान में लेके आएगा, और जैसे आप डॉगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो वो शायद फिर कैट के बारे में कुछ कहना शुरू कर देगा, और बहुत अटेंटिवली सुनते हैं। और अगर देखो, अगर बच्चा आपका बड़ा हो रहा है और वो खुद बोल सकता है, सुना सकता है, तो बच्चे से कहानी सुने। वो बहुत शौक़ से कहानियाँ सुनाते हैं। तो ये क्या होगा इससे? एक आप फ़ाल टाइम दे रहे हैं। आप पैसिव नहीं बैठे हुए, आपका बच्चा जो है वो पैसिव नहीं बैठा हुआ। आप दोनों फ़ाल बैठे हुए हैं, और जो रिश्ता है दोनों का, जो कनेक्शन है दोनों का, वो बहुत अच्छे तरीके से बनता जा रहा है और मज़बूत होता जा रहा है। आपने अगर आप बच्चे का आपका होमवर्क है, तो आप बच्चे के होमवर्क में मदद करें, लेकिन ऐसी मदद करें कि बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा हो। बच्चे को होमवर्क में मदद करने से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप स्नो फ्लो पेरेंटिंग करें। स्नो फ्लो पेरेंटिंग, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि ये वो पेरेंटिंग है जिसमें वालिदैन अपने बच्चे के रास्ते से सारे चैलेंजेस साफ़ कर देते हैं, ताकि एक साफ़ रोड हो, साफ़ रास्ता हो, वो उस पे चल सकें और आगे से कोई चैलेंज या कोई मुश्किल मेरे बच्चे के सामने ना आए। इस तरह एक स्नो प्लो करता है कि बर्फ़ हटा दी जाती है और जो गाड़ियाँ हैं वो एक साफ़ सड़क पे चलना शुरू कर देती हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करेंगे तो जो आपके बच्चे हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, वो कभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर कभी कोई चैलेंजेस आती हैं या कुछ ऐसे हालात आती भी हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अब बतौर वालिद, बतौर वालदा, बतौर पेरेंट आप बच्चे को माशरे के लिए बना रहे हैं। तो जब माशरे के लिए बना रहे हैं तो लाज़मी बात है वक़्त के साथ साथ अपनी चैलेंजेस भी देनी है। तो होमवर्क में मदद करना, उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ में मदद करना, इससे मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो बच्चे के रास्ते के चैलेंजेस हैं आपने वो रिमूव करनी है। तो यहाँ तक हमने यही डिस्कस किया, जितने भी पिछले 2-3 दिन का काम था कि हमने बच्चे को एक अच्छा एहसास दिलाना है कि वो बच्चा बहुत अच्छा वहीं पे महसूस करे। हमने बच्चे से गैर मशरूत मोहब्बत करनी है ताकि वो सब कुछ हमारे साथ शरीक करे, और ये कि हमने बच्चे के साथ एक अच्छा रब्त बनाना है, एक अच्छा रिश्ता बनाना है, ताकि जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता जाए उसके साथ हमारा राब्ता, उसके साथ हमारा रिश्ता भी बड़ा होता जाए और वो सब कुछ हमारे साथ शरीक करे। और अगर हम ये ऐसा करते हैं तो ये इंशाल्लाह श्योर है कि हमारा बच्चा मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान होगा जो